जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया फराज ऑफिशियल पे। खुश आमदीद करते हैं आपको। कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते के बाद आपके साथ दोबारा इन टच हो रहे हैं व्यूअर्स। उसमें बात ये है कि हम एक प्रोजेक्ट गाड़ी थी उसको तैयार कर रहे थे, उसका पूरा व्लॉग आपके पास आएगा इंशाल्लाह जल्दी। उस पर गाड़ी पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो वो कोई आम गाड़ी नहीं है पाकिस्तानी गाड़ी, लेकिन उसको तैयार ज़रा और लिहाज से कर रहे हैं। वैसी गाड़ी इंशाल्लाह ताला कहीं पे पाकिस्तान में नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, इस तरह का तैयार कर रहे हैं। 12 टॉपिक में वापस आते हैं। टाइटल आप लोगों ने देख लिया है, वीडियोस दोनों आप लोगों ने देख लिया है। मैंने दोनों जो पहले आपने चलती हुई देख ली है वीडियोस आपने। अब आप बात शुरू यहाँ से करते हैं। वाता इज़्ज़ु मंतशा वाता ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टोटली ज़िल्लत अल्लाह ताला की तरफ से आती है। कुछ इंसान अपना जो बोता है ना वो काट भी लेता है। कुछ मामलात इस तरह के भी होते हैं। तो आपने देखा किस तरह से फ़िरौन बनने वाले तरीके से इस बंदे ने उसको कल्टस वाले बंदे के ऊपर किस तरह ज़्यादती की, उसको मारा गाड़ी में घुस के। फिर इसके दोस्तों ने उसको जूतियों से मारा, और जो फिर इसके साथ कोर्ट में हुआ है वो भी आपने देख लिया है। मैं उस वकील को सलूट करता हूँ जिसने समझे कि हमारा बदला लिया। हमारा किस तरह लिया बदला? मुझे जो इस बंदे के साथ जो रंजिश थी ना, इस बंदे के साथ अभी भी है। जो मुझे पता है कि छोटा सा बच्चा है, जिस बंदे को पता है कि मैंने इंग्लैंड जाके बाहर छुप के शराब किस तरह पीनी है, मैंने जुआ किस तरह खेलना है, उसको ये नहीं पता कि नमूसे रसालत की दफ़ा क्या है। परफ्यूम तो लॉन्च कर रहा है, तू रजिस्टर करवा रहा है, तुझे पता नहीं है कि 295C का मतलब क्या है। तुझे बाकी हर चीज़ का पता है। यहाँ तू बच्चा बन गया छोटा सा। उसके बाद तू किसी भी मसलक को लेके कभी तू ईसाइयों को छेड़ देता है, क्रिश्चियंस को कभी तू छेड़ देता है, कभी तू सहाबा के बारे में नौज़बिल्ला गलत बातें करता है, लोगों के दिल दुखाता है। पैसा रब ने दे दिया है, सुकून कर, इंजॉय कर अपनी लाइफ को। इज्जत रब ने अगर दी है उसको संभाल। और थोड़ी सी बोता बढ़ जावे, बंदा ढारी तो बट बन जावे तो ज़्यादा देर नहीं ना लगती। ऐ वही काम होया है। अपनी जो बंदा ज़ात बदल सकता है वो बंदा कुछ भी कर सकता है। ये कोई बट बुट नहीं है, मरासी है, ये ज़ात का मरासी बंदा है। मेरे बड़े जानने वाले बंदे हैं, मेरे बहुत से जानने वाले, मेरे करीबी जानने वाले बंदे हैं जो मरासी कहलाते हैं। अब लोगों ने मरासी ज़ात को ना इस तरह के रजब बड़ की तरह के जो लोग हैं ना, उन्होंने मरासी ज़ात को बदनाम किया हुआ है। मरासी वो लोग होते थे जो बादशाहों के दरबार में उनको हंसाते थे, लतीफ़े सुनाते थे। मरासियात एक सब्जेक्ट है हंसाने से रिलेटेड, लतीफ़ों से रिलेटेड। उसको ज़ात को लोगों ने गलत रुख दे दिया हुआ कि ये मरासी है, हल्का तबका, ये वो। ये सब हिंदुओं वाली बातें हैं, हिंदुओं की बातें हैं सारी। तो बात इस तरह है जी। मेरी बात ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। वो एक वार्डन साहब ने मेरे को वीडियो बनाते देख लिया, कोई बात नहीं, खैर है। आपकी खातिर व्यूअर्स चलान करवा लेंगे, पे कर देना तुसी चलान है। अच्छा व्यूअर्स, बात ये है, टॉपिक के ऊपर रहेंगे ज़रा। सिर्फ आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा दिल तो कर रहा है, यदि पूरी कुत्ते वाली करा है इस बंदे दी, जिन्होंने पहले वकीला ने लपड़ो लपड़ी करता है। लेकिन फुटबॉल इसको सही तरह से अभी मेरी नज़र में अभी भी नहीं बनाया। इसका फुटबॉल बनना बहुत ज़रूरी था। कभी किसी को छेड़ता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। बहरहाल व्यूअर्स, इसके ऊपर एक हमारे पास आज बहुत एक अजीम हस्ती हमारे साथ गाड़ी में मौजूद है। हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, गुटका माफिया हैं, गुटके के बेताज बादशाह। गुटके को सूंघ के बता देंगे कि इसके अंदर पत्ती कम है, ज़्यादा है। गुटके को, लिफाफे को हाथ में उठा के बता देंगे कि इसने पूरा मिकदार में गुटका दुकानदार ने बेचा कि नहीं बेचा। आप समझ तो गए होंगे। आपके पुरजोश तालियों, चपेड़ों, मुक्कों में सलाम। एटा बड़ा तारफ कराया है। अस्सलाम वालेकुम। ऊंचा बोलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब भाई? ठीक ठाक हो? मैं काफ़ी देर बाद आपको नज़र आया हूँ। इसकी वजह ये थी कि मैं बीमार थे, काम में मसरूफ था। अच्छा ठीक है। और घर के जो 2-4 काम थे वो कर रहा था। मोटर ठीक करा रहा था, कहने का मकसद प्लस्तर करवा रहा था घर पर। तो अब आ गए हैं, तो अब आपको वीडियोस इंशाल्लाह ताला नहीं तो रजब भट्ट के बारे में कोई राय है आपकी, बहुत या आप भी उसके फैन हो? नहीं, मैं फैन नहीं हूँ। रजब भट्ट को पता नहीं क्या चक्कर है, हर किसी के साथ पंगा। यार भट्ट ना क्या है, रजब खाली क्या है, भट्ट तो है ही नहीं। कदी वो भट्टी हुंदा है, कदी वो रजब ढाड़ी। रजब ढारी। ओके, आगे बोलो जी, बोलो। रजब ढाड़ी को पता नहीं क्या मसला है। हाँ जी। कि वो
हर किसी के साथ उंगल, हाँ जी। ठीक है। तो वो मेरी बात सुनो व्यूअर्स, देखें आप अगर ज़मीन में चावल बोते हैं, आपने चावल काटना है, और अगर आप ज़मीन में गंदम बोते हैं, आपने गंदम काटनी है। अब आप ज़मीन में अगर उंगल बोएंगे तो आप पूरा बाजू काटेंगे कि नहीं काटेंगे, सोचने की बात है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही, बिल्कुल सही कहा आप। लेकिन इसको ना शर्म यहाँ होनी चाहिए बॉस, इसको हर किसी के साथ पंगा, हर किसी के साथ इस तरह तो नहीं होंगे। कभी मजहब ਨੂੰ इस्तेमाल करेगा, कभी परफ्यूम लॉन्च कर देगा उस दफा ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आए दिन कोई पंगा, आए दिन कोई पंगा, इस तरह नहीं होंगे बहुत है। टिकटॉक वगैरह ये क्या फायदा ही कुछ नहीं है। तेरे को उन्ने पैसे होगा, तू अल्लाह दे बंदे जाके साइड दे उत्ते अपना कोई साइड बिजनेस कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तू इस तरह हम इसकी भलाई की भी बात कर रहे हैं अभी। इतना रुपया दिया, जाके पेट्रोल पंप खोल, जाके प्लाजा बना, इंजॉय कर, कारोबारी बंदा बन। तू चवल बन गया, खच बन गया, उतों तू अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾਤਲੀ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ मुझे इतना इन्होंने मारा, मैंने सॉरी नहीं कहा। और तेरा सॉरी किन्ने देखना है? अगले ने तेरे मुंह ते सॉरी लिख दिता है मार मार के, सानू नजर आया तेरा मुंह सुजिया, तू मुंह सॉरी ना कह। ऐसा मतलब तू थिंदा शर्मिंदा है ना, तेनू हया शर्म भी नहीं है, बगैर ते तू है ही ते बेशर्म भी है कि तू बंदा अपनी गलती मान लवे। वकीलों ਨੂੰ पता ही कहता है, वकीलों ਨੂੰ कहता है कि ਇਹ बरसाती डड्डू ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਹੁਣ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਡਸ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਡਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਡਸ ਡੁਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਲਕਾ ਸ਼ਰਾਵਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ पूरा निदा चौधरी वर्गा गला उन्हें हो गया सी, नरगस वर्गा, दीदार वर्गा। उन्होंने पकड़ा कैसे था उसको जब कह रहे थे हाँ भाई हुन करेगा, हाँ अगर जवाब नहीं दे रहे। आहो मैं देख रही वीडियो, लेकिन ये तो छोटी सी बनी है ना, लेकिन है बड़ी है। व्यूअर्स मैं आपको बात बताऊं, इसकी जो मार खाने वाली वीडियो है, इसके अंदर किसी ने ना मेरे ख्याल से एक पॉइंट पिक नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट, आपको अब समझ में आएगा। ये सदाम भी कहेगा। जिस टाइम इसको कमरे में बिठाया हुआ था, मारने के बाद, इसकी खातर तवाज़ा करने के बाद, इसकी मेहमान नवाजी करने के बाद, इसका हक इसको देने के बाद, इसने वहाँ खांसी की है। जब बंदा नॉर्मल खांसता है ना, मैं आपको नॉर्मल खांसी कहता हूँ ये नॉर्मल खांसी है। जब मैं ऐसे खांसूंगा ना ये होती है हमदर्दी लेने वाली खांसी। तुम वीडियो च देखना, वीडियो में खांसा ने ऐसे आंखों को इस तरह करके कि तकलीफ अपनी शो करने की कोशिश की है कि मैं खुल गया अजे, मैंने होर ना खोलो। इन्हें पूरा वीडियो तू दोबारा देखी वाली वीडियो, इसने पूरी हमदर्दी वाली खांसी की है वहाँ पे कि मेरा खाना खराब तुसी करता है, मैनू छापर च पाओ तो मेरे घरदियां दे हवाले कर दियो। झूठ जिया। हमें जाती रंजिश व्यूअर्स कुछ नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह इसको और रुपया दे, इसको दुनिया की दौलत दे, रब इसको पूरी कहना की दौलत दे, कितने रज जावे, अल्लाह इन्हू बहुत दवे। लेकिन ये बच्चे इस्लामिक मसलों को इस तरह ना छेड़े, साहबा के बारे में गलत बातें मत करे। ये अपने मसलक को लेके ये ना इम्पोज करता है कि मैं इस मसलक से हूँ। ठीक है, तू इस मसलक से है कि तू साहबा के खिलाफ बोलता है, तू अपने कमरे में बैठ के शीशे के सामने बैठ के बोल, हमारे सामने ना बोल। हम आशिक़े रसूल जो साहबा गुजरे हैं वो आशिक़े रसूल थे, हम उनके पैरोकार हैं, हम उनको मानते हैं। तो हुआ ठीक है इसके साथ। और जिस तरह का इसके अंदर गुरूर वाला एलिमेंट है इस बंदे के अंदर, आपने वो देख लें वीडियो के अंदर, दोबारा बैक करें, शुरू में देखें इसने कल्टस वाले बंदे के साथ किस तरह मारपीट की है। और कल्टस ही मैं हुंदा ना ते इहनू सुचल मजा आना सी अल्लाह दे हुक्म दे नाल। बहरहाल व्यूअर्स, सदाम को इस पर बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा। ये हंस के अपना गुस्सा कम कर रहा है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अब आपके साथ डेली मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम नासिर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।